नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ठंड की हार्वेस्टिंग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बीजों को भी लगा रहे हैं। साथ ही जो इसमें अलग से जो ऐसी घास पत्ते जो निकले हैं उस पर भी हम लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये भी मूली काफ़ी अच्छी हमारी हुई है। और हमने क्या किया था, इसमें स्नेक गार्ड का पौधा था, और जब स्नेक गार्ड का पौधा इसमें देखा हमने कि काफ़ी फल दे चुका है, अब उसके बाद मैंने इस कंटेनर में एक सिंगरे का पौधा लगा दिया था। सिंगरे और मुंगरे, मुंगरे जो है वो मूली से तैयार होते हैं, और जो सिंगरे हैं वो उनके बीज जो है वो मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं। इसमें अभी मूली नहीं बनी है, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो मूली है काफ़ी हमने इसमें इसी तरीके से छोड़ दी है, और अब ये काफ़ी अच्छे जो है फल हमें देगी। मूली के जो फूल जो होते हैं ना, वो एक ही पौधा जो होता है वो इतना घना हो जाता है, उसमें बहुत अच्छे फल आते हैं। जब ठंड के दिनों में हम गोभी है, बंद गोभी, ऐसी सब्जियां जब खा के थक जाते हैं तो इनके जो फलियां निकलती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है हमारी पालक। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पालक जो भी लगाना चाहते हैं इन दिनों आप लगाइए, अभी पालक जो है बहुत अच्छे से निकल जाएगी। हमने लगातार इस पालक में से लगातार हम पालक की हार्वेस्टिंग इसमें से हम ले रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पालक में इन दिनों कई बार हम सोचते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं है, और जब हम इसमें पानी नहीं डालते हैं तो क्या होता है, पालक जो है ना वो वहाँ पर उतने अच्छे से उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, पालक को पूरी तरीके से धूप में रखना है, और धूप के ही साथ में उसमें अच्छी तरीके से आपको पानी जो है वो बिल्कुल डालते चले जाना है। समय समय पर आज आप इसमें केले के पत्तों की खाद डाल दीजिए, केले के जो छिलके होते हैं ना उसकी खाद डाल दीजिए, या फिर आप इसमें गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद जब भी डालें आप तो बिल्कुल लिक्विड की तरह से डालिए, और समय समय पर इसी तरीके से इसमें से पत्ते जो है बिल्कुल निकालते चले जाइए। ऐसे ही और भी कंटेनर लगा रखे हैं, और इसे हमने बिल्कुल नेट से डाल रखा है, कारण कि हमारे यहाँ मेथी और ये सब साग जो है ना गौरैया नहीं छोड़ती है। जैसे कि हम गौरैया को जितना हम दाना देते हैं तो क्या होता है कि गौरैया जो है वो बिल्कुल भी लगातार वो जो भी बीज आप डालिए बिल्कुल खा लेती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे हाथों से मेथी जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती है। हालांकि मैंने 2 कंटेनर लगाया था और ये बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन आज मैं ये उससे निकाल कर यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसमें मेथी नहीं होगी। मैंने कुछ मटर डाल दिए थे इसमें, ये देखिए इस तरीके से मटर जो है इसमें बिल्कुल निकले हुए हैं। लेकिन मटर हो या फिर मेथी हो, ये सभी चिड़िया जो है इनका आनंद बिल्कुल ले रही है। तो आज मैं इस कंटेनर को बिल्कुल साफ़ करके और इसमें मैं कुछ सीड्स लगाऊंगी, वो भी मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगी। लेकिन साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी, ये देखिए ये एक कंटेनर ऐसा कंटेनर है, और ये देखिए पालक हमारी कितनी अच्छी इसमें हुई है। जब आपकी पालक इस तरीके से होती है तो आपको क्या करना है, इसमें से पालक को ना बिल्कुल तोड़ते चले जाइए। पालक आप तोड़ते हुए चले जाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपके ना पालक और भी अच्छी दोबारा इसमें बिल्कुल बनेगी। अगर हम पालक को नहीं तोड़ेंगे तो आपको हम बता रहे हैं पालक जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। दूसरी बात, इतने पास पास होने के वजह से क्या होता है, इन दिनों हालांकि हमारे यहाँ कंटेनर में पूरी तरीके से धूप आ रही है, लेकिन अगर आपके यहाँ थोड़ी भी धूप की कमी हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, कीट जो है आपके बैठने के पूरे डर रहेंगे। तो आपको क्या करना है, पत्तों को बिल्कुल इसी तरीके से तोड़ते चले जाना है। जब आप इन पत्तों को तोड़ लेते हैं जिस दिन, और आपने देखा कि ये बहुत अच्छे से ये खाली हो गया है, जैसे ये जगह आपको खाली मिलती है ना, आप उसी वक्त इसमें बिल्कुल खाद को डाल दीजिए। क्योंकि जब हम बड़े पत्ते हो जाते हैं और जब हम इसमें खाद डालते हैं तो आपको बता रहे हैं पत्तों में खाद जो है वो आ जाती है। और आज मैं इसमें इसकी हार्वेस्टिंग करके इसमें मैं खाद जो है वो बिल्कुल डाल दूंगी। जब भी आप किसी भी कंटेनर से साग निकालते हैं तो साग निकालने के बाद में आप सोचते हैं कि हमें मिट्टी को सुखाना है। आपको मिट्टी को सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दिनों जो हमने मिट्टी जिस तरीके से कंटेनर्स की तैयार करी है तो आपको बताएं कि वो उनमें इतने जल्दी कीट जो है वो नहीं होते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारे यहाँ मेथी जो है थोड़ा मुश्किल से होती है, मेथी है, मटर है, ये सारी चीज़ बिल्कुल भी गौरैया नहीं छोड़ती हैं।
तो लेकिन आपके यहाँ अगर होती है तो आप उसे शौक से बिल्कुल मेथी को लगा सकते हैं। और इन दिनों मेथी है, पालक है, ये सारी साग आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ही कुछ ऐसी भी सागें हैं जिनको आप अपने गार्डन में बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक ही तरह की साग तो नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ कई तरह की साग होती है और उन सारी सागों को हम लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। साग एक ऐसी सब्जी है जिस पे सबसे कम खर्च, जिस पे सबसे कम मेहनत लगती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी साग बिल्कुल अपने गार्डन में लगाना है। हमने ये पोर्शन जो है बिल्कुल साग के लिए ही रखा है। और ये देखिए, हालांकि हमने इसमें एक दो मटर के पौधे डाल दिए थे कि देखा था कि सोचे था कि नेट लगा रखा है तो शायद यहाँ पर बहुत आसानी से साग भी हो जाएगी और साथ में मटर जो हो जाएंगी, क्योंकि साग के साथ में आप मटर है, इस तरह की सब्जी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है, साग हम 1 से 2 बार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेथी है, पालक है, इस तरह की साग हम 1 से 2 बार इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में क्या है कि हम उन्हें निकाल देते हैं। मटर जैसे ही आपके बढ़ जाएंगे और आप क्या करें कि मटर को उसमें छोड़ दें और साग को बाहर निकाल दें। इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे ये मटर बढ़ती चली जाएगी और आपका दोनों काम एक साथ बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए, अब हम कुछ साग है जिसको हम लगाते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आपको कंटेनर ना बदलना हो तो आप क्या करें, किस तरीके से आप बीजों को लगाएं। अगर आपके उसमें बीज, दूसरे बीज लगे हुए हैं, जैसे ये मटर के 1-2 पौधे लगे हुए हैं, तो आपको उसमें किस तरीके से बीजों को लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं, ये कुछ साग है हमारे यहाँ की लोकल साग रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे किनारे किनारे बिल्कुल एक राउंड लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें साग भी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मटर लगाएं तो बिल्कुल मटर भी इसमें लगा सकते हैं। आप जैसे ही ये साग बढ़ जाए, आप क्या करिए, इसको बिल्कुल निकालिए और मटर को बिल्कुल उसमें बढ़ने दीजिए। इस तरीके से अब मैंने मेथी इसमें से निकाल दिया है। जैसे हमने आपसे कहा कि मेथी हमारे यहाँ बहुत, मेरे हाथों से मेथी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मैं कई साल से ट्राई कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने बहुत कम मात्रा में इसमें साग जो है वो बिल्कुल लगा दिया है। लेकिन अब इसके ऊपर में आपको क्या करना है, हल्की सी मिट्टी बिल्कुल आप रखिए और मिट्टी को डाल दीजिए। इन दिनों आप जो भी साग लगाएंगे दिसंबर फर्स्ट वीक में, आप देखिएगा साग जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपको मार्केट में चौलाई साग और लाल साग जो है वो बहुत रेट हाई हो जाते हैं और वो नहीं मिलती हैं। उस समय आप देखिएगा आपके घर में बहुत अच्छी साग तैयार होगी। इन दिनों सागों में कीट भी बहुत कम लगते हैं, ये भी चीज़ मैं बता दूं। आप हमेशा जब भी साग के बीज लगाएं, मिट्टी हमेशा पहले गीली रखें। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने कंटेनर में मिट्टी गीली रखी है, बीजों को डाल दें, उसके बाद में हल्की सूखी मिट्टी का उसमें सहारा ले लें। तो इस तरीके से आपके एक बीज हमने लगाए, वो है आपके लाल साग और हरी साग। हरी साग यानी चौलाई साग। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके टेरेस में धूप नहीं आती है, कोई भी ऐसा पोर्शन है जहाँ पर छांव है, तो आप क्या करिए, वहाँ पर सलजम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको क्या, सलजम और आप बीट रूट बिल्कुल लगा सकते हैं। हम इस वक्त बीट रूट के बीज आपको बता रहे हैं। सलजम हमने 2 कंटेनर में बिल्कुल लगा लिया है। सलजम है, बीट रूट है, ये सारे बीज जो हैं आपके, आप इन्हें लगा सकते हैं। सलजम के जो बीज है ना, बिल्कुल पालक के बीजों की ही तरह नज़र आते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। कई बार आप सोचते हैं ये पालक के बीज हैं, लेकिन ये पालक नहीं, ये सलजम के ही बीज रहते हैं। और सलजम के बीज इस तरीके से थोड़े से पालक के बीजों से कई बार बड़े नज़र आते हैं। आपको जब भी इनके बीज लगाएं तो कोशिश करें कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगाएं, क्योंकि एक बीट रूट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और आप देखिएगा लगातार जब इसकी मिट्टी जब आप तैयार करें तो आप इसकी मिट्टी में हाफ मिट्टी और हाफ गोबर की खाद मिलाएं। सबसे नीचे वाली मिट्टी आप प्लेन रखें और जो बाकी ऊपर की मिट्टी में चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद रखें।
साथ ही मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि जब हम शलजम शुरू में लगाते हैं तो शुरू में लगाने से क्या होता है कि शलजम उतनी अच्छी नहीं निकलती, लेकिन अभी आप जब शलजम लगाएंगे तो आप देखिएगा कि इनका जो जर्मिनेशन है ना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो महीना है ना वो शलजम के लिए ही मानो, शलजम है और भी जैसे बीट रूट है, इन इन सभी चीज़ों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जिन्होंने शलजम नहीं लगाई है वो अभी लगा लें, क्योंकि हमने शलजम ऑलरेडी लगा लिया है। और अब अगर आप बीट रूट भी लगाएंगे इस महीने में, उसका भी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होगा। आप बीजों को चाहे एक एक करके लगाएं, या तो जिस तरीके से हमने ये बीटरूट के सारे बीज लगाए हैं इसी तरीके के आप बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए दूर दूर, और जैसे ही आपके पौधे पास पास आएँ तो आप इसे निकाल सकते हैं। बीट रूट के जो पत्ते हैं वो आपके साग के रूप में भी आप इसे बिल्कुल खा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे खाने में होते हैं। अब आप क्या करिए, इस बीट रूट के ऊपर में अच्छी बीट रूट के जो हमने सीड्स लगाए इसके ऊपर में आप अच्छी तरीके से मिट्टी को बिल्कुल डाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा मिट्टी ऊपर तक डालें जिससे कि जो बीज है वो ऊपर बिल्कुल भी ना आए। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा ज़्यादा मिट्टी डाला है, और मैंने देखा है कि बीट रूट के जो बीज है ना वो शुरू में पालक की तरह ही आप इसके पत्ते जो है वो निकलेंगे। और इसका सबसे बड़ा अगर बेनिफिट है तो वो एक ये है कि आप इसे छांव में बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा शलजम, बीटरूट, ये सारी चीज़ें छांव में बहुत आसानी से हो जाती है। तो जिनके भी टेरेस में थोड़ा धूप की कमी है तो वो इन बीजों को बिल्कुल लगाएं। तो इस तरीके से हमने आपको कम से कम 2 से 3 बीज फिर से बताए हैं कि इन महीनों में आप इन बीजों को लगाएंगे तो इसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होगा, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कैसे बड़े हो गए हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने थोड़ी सी मूली और पालक के साग की हार्वेस्टिंग करी, और साथ में ही आपको बताया बीजों को लगाना। अभी हमने जितने भी बीज आपको बताए हैं और जो भी हम बीज आपको बता रहे हैं, ये सारे बीज आप इन महीनों में लगा लीजिए। आप देखिएगा इसके पहले जो आपने बीज लगाए हैं उनका ग्रोथ इतना फास्ट नहीं हुआ है जितना इनका ग्रोथ बहुत अच्छे से फास्ट होगा। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।